नमस्कार, महाराष्ट्र हिंदी न्यूज के विशेष खबर के इस कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं सुरेंद्र मिश्र। संस्कृति संवर्धन प्रतिष्ठान के मैनेजिंग ट्रस्टी श्री मोहन सालेकर ने शिक्षकों से अपील की है कि वे बच्चों में शिक्षा के साथ साथ नैतिक मूल्यों का भी बीजारोपण करें। महाराष्ट्र हिंदी न्यूज से विशेष बातचीत करते हुए श्री सालेकर ने कहा कि संस्कारों के अभाव में पढ़ा लिखा व्यक्ति भी राक्षस बन जाता है, इसलिए शिक्षकों को बच्चों को संस्कारिक बनाने के लिए विशेष प्रयास करना होगा। सर, आप जो संस्कृति संवर्धन के अंतर्गत एक अभियान चला रहे हैं जिसमें रामायण, महाभारत, क्रांतिकारियों की गाथा, भारत के शूरवीरों की गाथा जो चला रहे हैं, ये अब कहाँ तक पहुँचा है? संस्कृति संवर्धन प्रतिष्ठान एक ट्रस्ट है और हमारा इस ट्रस्ट के माध्यम से मुख्य उद्देश्य है कि संस्कारों का और संस्कृति का बीजारोपण होना चाहिए। हम भारतीय अपनी संस्कृति और हमारे संस्कार भूलते जा रहे हैं और इसलिए हमारी सही पहचान हमको मालूम हो, इसलिए संस्कृति संवर्धन प्रतिष्ठान गत 19 वर्षों से प्रयास कर रहे हैं। अभी 4 राज्यों में इस संस्था का कार्य चल रहा है। प्रतिवर्ष 1.25 लाख विद्यार्थी इसमें सम्मिलित होते हैं। अभी हमारा प्रयास ऐसा है कि आज जो केवल 4 भाषाओं में ये कार्य चल रहा है, वो देश की प्रत्येक भाषा में ये कार्य आगे बढ़े, ये हमारा प्रयास है। और आने वाले 5 वर्षों में देश के हर राज्य में कोई बच्चा ऐसा नहीं रहेगा जिसको रामायण की कथा मालूम नहीं, जिसको महाभारत की कथा मालूम नहीं, जिसके सामने क्रांतिकारियों का जीवन हमने रखा है। आपको यह अभियान चलाने की प्रेरणा कहाँ से मिली? भाई, जब सामाजिक क्षेत्र में लोगों के घर में जाता था तो घर का माहौल देखकर बहुत दुख होता था। बच्चे हमारे शरीर से तो भारतीय है, लेकिन विचारों से, आचारों से वो पश्चिमी बनते जा रहे हैं। ऐसे स्थिति में यह अगर भारतीय नहीं रहे तो भारत पर शासन करने वाले लोग हमारी देश की समस्याओं के बारे में सोचते समय पश्चिमी चश्मे से देखेंगे और इसीलिए हमें कुछ करना चाहिए। ये सेक्युलर विचार लेकर चलने वाली सरकार कुछ करेगी नहीं, इसीलिए हमको कुछ करना चाहिए। यह सोचकर हमने ये संस्कृति जागरण और संस्कारों के बीजारोपण का कार्य शुरू किया। सर, आपका अभियान बहुत सफल हो रहा है, देश में नहीं विदेशों में भी देखा जा रहा है। तो सर, इसके लिए जो वॉलंटियर्स हैं, जो कार्यकर्ता हैं, लोग आपसे कैसे जुड़ रहे हैं? आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा, क्योंकि आज पैसा मिल सकता है लेकिन लोग सामाजिक क्षेत्र में काम करने के लिए तैयार नहीं होते और इसलिए हमने ये भगवान की कृपा कहे, जैसे कोई चप्पल सीने वाला व्यक्ति है तो हमेशा किसी का चेहरा नहीं देखता है, वो आने जाने वाले लोगों के पांव पर उसकी नजर रहती है। मेरा जीवन का ध्येय है कि अपने देश के प्रत्येक विद्यार्थी को रामायण की कहानी और महाभारत की कहानी मालूम होनी चाहिए। इसलिए मेरी नज़र जो है वो ढूंढते रहती है लोगों को, कौन हमारे काम में आएगा। तो इसमें स्कूल में पढ़ाने वाले शिक्षक जिनके साथ मेरा संपर्क हुआ, उनको अपने काम के साथ जुड़ा, हमारे विचारों से उनको अवगत कराया और इसी प्रकार से एक से मिलकर दूसरा, दूसरे से मिलकर तीसरा, इस प्रकार से संख्या बढ़ती गई और आज हमारे पास 350 साधक, 900 शिक्षक और 1400 परीक्षक इस कार्य के साथ जुड़े। आप जो अभियान चला रहे हैं, इसका मुख्य लक्ष्य क्या है? इसका मुख्य लक्ष्य है भारतीय संस्कृति और संस्कार हमारे बच्चों को मालूम हो। हम सब जानते हैं कि 1947 के बाद हम आजाद हुए, लेकिन हमारी शिक्षा पद्धति बदली नहीं। जो मैकॉले की शिक्षा पद्धति है उसी पर हम काम करते रहे और उस शिक्षा पद्धति के कारण बच्चा आगे पढ़कर कार तो खरीद सकता है, लेकिन लर्निंग अगर नहीं होगी तो उसको संस्कार नहीं मिलेंगे। शिक्षा कार खरीद करने के लिए शक्ति दे सकती है और लर्निंग ऐसी चीज है जो केवल संस्कार दे सकती है और संस्कार होंगे तो मानवता बचेगी। आज पूरे विश्व में जो एक अस्वस्थता है, जो आतंक का माहौल है, उसका कारण है हम संस्कार भूलते जा रहे हैं और हमारी संस्कृति मानवता का विचार करती है।
और मानवता के कल्याण का विचार करने वाली विश्व में अगर कोई संस्कृति होगी तो हमारी भारतीय संस्कृति है। और इसीलिए संपूर्ण मानवता के लिए हमारी संस्कृति हमारे बच्चों तक जानी चाहिए और यही बच्चे हमारे देश का कल का भाग्य है। सर, आपके अभियान से और लोग भी जुड़े, इसके लिए आप देश के युवाओं से, पालकों से, खासकर शिक्षक वर्ग से क्या कहना चाहेंगे, क्या अपील करना चाहते हैं? मेरा अपील विशेष रूप से अध्यापकों से, प्रधानाचार्यों से यह रहेगा कि आज स्कूलों में होड़ लगी है कि मेरे स्कूल का 10वीं का रिजल्ट 100% कैसे लगे, और रिजल्ट आने के बाद बाहर बैनर लगाते 100% रिजल्ट। इस प्रकार की स्पर्धा शुरू है। एक विज्ञापन आता था जिसमें कहते थे ना, मेरी साड़ी से तेरी साड़ी सफेद कैसी। तो इस प्रकार की होड़ में हम ना पड़े। हमको शिक्षा देनी है और साथ में शिक्षा के साथ संस्कार देने हैं। आजकल कोई भी नॉलेज आप गूगल पर सर्च करेंगे तो वो नॉलेज मिल जाएगा, लेकिन संस्कार देने के लिए शिक्षक यानी गुरु और शिष्य साथ में बैठने चाहिए। और इसलिए संस्कार की ओर हमारा ध्यान जाना चाहिए। अगर व्यक्ति में संस्कार नहीं होंगे तो साक्षर होगा, और इस प्रकार का साक्षर व्यक्ति आगे जाकर देश के लिए राक्षस बन सकता है। और इसलिए हमको एजुकेशन से राक्षस नहीं बनाने हैं, सुसंस्कृत साक्षर व्यक्ति बनाना है। और इसलिए हम सब जो कैरिकुलम है उसके अलावा इस प्रकार के नैतिक संस्कार कैसे होंगे, क्योंकि मनुष्य केवल शरीर से नहीं बनता है। मनुष्य को शरीर भी है, मन है, बुद्धि है, आत्मा है, यानी इस पंचकोश का विकास यानी मनुष्य का विकास है। और इस पंचकोश का विकास केवल संस्कारों के आधार पर हो सकता है। ये आप सबसे मेरा निवेदन है। बहुत बहुत धन्यवाद सर, और आपके अग्रिम जीवन के लिए हार्दिक शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद।